जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं NTA CUET UG 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप यहां पर पूरी जानकारी चेक कर लीजिएगा एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करना है। देन आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अभी गाइज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको आगे भी इस फॉर्म के बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। तो कर दिया आपने चैनल को सब्सक्राइब। अब चलिए बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो आप यहाँ पर आइएगा और आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे और साथ ही साथ आप यहां पर आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी देख सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर टिक कीजिए और क्लिक हियर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिए। एंड देन गाइज यहां पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए कि प्रिय अभ्यर्थी लॉगिन बनाने के लिए अपने आधार पहचान प्रमाण अपने माता पिता रिश्तेदार की पहचान का उपयोग न करें यानी कि जो आपकी खुद की है उसका उपयोग आपको करना है, क्योंकि आपके आधार पहचान प्रमाण का उपयोग परीक्षा के विभिन्न चरणों में सत्यापन प्रमाणीकरण उद्देश्य के लिए किया जाएगा। किसी अन्य के आधार या फिर पहचान पत्र का उपयोग करने पर आपकी अभ्यर्थता रद्द हो सकती है, इसलिए आपको खुद की ही जानकारी यहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन है, जैसे कि पहला कि मेरे पास आधार नंबर है और मैं आधार नंबर का उपयोग करके अपना लॉगिन बनाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। साथ ही मैं परीक्षा के विभिन्न चरणों में प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए आधार डेटा का उपयोग करने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ या फिर करती हूँ। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन टिक करेंगे एंड देन आप आपका आधार नंबर डालेंगे और जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना होगा और आगे बढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पर डिजिलॉकर का भी ऑप्शन है, फिर यहाँ पर आपका पैन कार्ड का भी ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर ले जो भी आपके पास है। एंड उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन सेलेक्ट किया और जैसे ही आप यहाँ पर किसी भी एक माध्यम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद फादर का नेम डालना है, फिर आपको मदर का नेम डालना है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है और उस आईडी का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस में आपको आपके घर का नंबर या फिर नाम देना है। लोकेलिटी क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। सब लोकेलिटी यानी कि यहाँ पर कोई आपके घर के आसपास जो चीज़ है जिससे कि आपके घर की पहचान होती है उसके बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आपको यहाँ पर जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है जैसे कि आपकी परमानेंट स्टेट वो आपको सेलेक्ट करनी है। एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका पिन कोड यहाँ पर आपको देना होगा। फिर आता है ईमेल एड्रेस। आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। मोबाइल नंबर में पहले कंट्री कोड सेलेक्ट करके फिर आपका नंबर आप दीजिएगा और उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिएगा। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो वो आप यहाँ पर देंगे। एंड उसके बाद में नीचे आएगा परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जो भी आंसर आपको रखना है वो आप यहाँ पर रख देंगे। ये आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिसेट करते हैं, तो आपको यहाँ पर इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर देना होता है जो कि आपने बनाया है। इसके बाद गाइज आप ये सिक्योरिटी पिन डालिए और सभी जानकारी चेक करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ अपनी जानकारी चेक कर ले और जब आप उनको चेक कर ले और आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दे, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये है कि आपने सभी जानकारी चेक कर ली और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करें एंड देन सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर दे। यस करने के बाद में गाइज आपके नंबर के ऊपर यहाँ पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप
आप यहाँ पर डालिए, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, नंबर नहीं, पहले आपको ईमेल के ऊपर OTP सेंड किया है, तो अभी ईमेल पर जो OTP आया वो यहाँ पर डाल दीजिए, ये सिक्योरिटी पिन डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको एक और ईमेल गई होगी जिसमें कि आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो एप्लीकेशन नंबर डालिए, जो पासवर्ड आपने बनाया वो यहाँ पर डालिए, ये सिक्योरिटी पिन फिल कीजिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका इस तरह से डैशबोर्ड आएगा। अब आपको यहाँ पर फॉर्म भरने से पहले आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई मोबाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आया है, ये कैप्चा कोड आपको एंटर करना है एंड ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए, कैप्चा कोड डालिए और वेरीफाई OTP के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए एंड देन फिर यहाँ पर आप डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। तो गाइज अब आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ चुका है। अब आपको एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपको क्लिक टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर इसमें देनी है। क्या देनी है इसमें? यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर कोई जानकारी नहीं देनी, तो आप यहाँ पर आई एग्री कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका जो पर्सनल डिटेल है वो देना है, जिसमें कि यहाँ पर आपसे ABC ID मांगी है, तो अगर आपके पास ABC ID है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। एंड आप गूगल के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख सकते हैं कि ABC ID कैसे बनाई जाती है, और आप चाहे तो उसको देख करके यहाँ पर ABC ID दे भी सकते हैं, बट ये कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहे तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है एंड देन फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है और जो आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन है वो देनी है। तो स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है, और फिर यहाँ पर पूछेगी कि आप विकलांग है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है, 40% या उससे कम, या फिर आप है ही नहीं विकलांग, तो आप नो कर देंगे। फिर आप यहाँ पर है फादर गार्जियन एजुकेशन, तो आपके फादर या फिर आपके जो गार्जियन है उनकी एजुकेशन कितनी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक इनमें से जो ऑप्शन दिए है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी मदर की जो क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट करनी है और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उनकी इनकम कितनी है आपको वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद में क्या आप जुड़वा है जो कि CUET UG के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपको मधुमेह रोग है, आप डायबिटिक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। पैलेस ऑफ रेसिडेंस बताना है, शहरी या फिर ग्रामीण, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर ले। मोड ऑफ प्रिपरेशन आपका क्या है, किस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक रीजन एंड देन फिर यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, तो किस लैंग्वेज में आपका मीडियम रखना चाहते हैं आप वो आप सिलेक्ट कर ले। इसके बाद में आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करें एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दे। अब आपके सामने आती है अदर कोटा एंड कैटेगरी, तो आपको यहाँ पर डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि अगर आप BPL कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, और अगर आप यस करते हैं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं आता है, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। BPL आपको पता ही होगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसके बाद आपसे यहाँ पर सवाल पूछेगी कि आप कश्मीरी मिग्रेंट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप यहाँ पर डिफेंस पर्सनल है या एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्लेम फॉर NCC कोटा, अगर आप NCC कोटा के लिए क्लेम कर रहे हैं तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। क्लेम फॉर स्पोर्ट्स कोटा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। आर यू ए वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, यानी कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर काम करते हैं, क्या आप उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो 10th की इन्फॉर्मेशन में आप पहले आप पास सेलेक्ट कर ले कि कौन से साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है, वो साल आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन फिर यहाँ पर पैलेस ऑफ स्कूलिंग बतानी है, शहरी या फिर ग्रामीण जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको टाइप ऑफ स्कूल बताना है कि आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंटल स्कूल था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट, या फिर फुल्ली गवर्नमेंट, या फिर प्राइवेट अनएडेड, तो जो भी था वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने 10वीं पास की है, फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आपको स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस देना है। स्कूल कॉलेज का पिन कोड, स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या होता है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर जहां पर भी आपका कॉलेज स्थित है वहां का जो पिन कोड होता है वही आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड है। जैसे कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है सहारनपुर और सहारनपुर का जो पिन कोड है वो 247001 है, तो मेरे स्कूल कॉलेज का पिन कोड भी 247001 हुआ। इसी प्रकार से आपको आपका स्कूल कॉलेज का पिन कोड डालना है। फिर यहाँ पर आप आपका 10th का रोल नंबर डालेंगे एंड देन रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या CGPA वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि टोटल मार्क्स कितने थे और उसमें से कितने नंबर आपको आए थे। और इसके बाद आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपने 12वीं कर ली है तो पास सेलेक्ट करें, कर रहे हैं तो अपीयरिंग सेलेक्ट करने पर आपको ईयर ऑफ पासिंग में 2024 सेलेक्ट करना होगा और बाकी की जानकारी यहाँ पर ऐसे ही भरनी है जैसे कि अगर आप पास सेलेक्ट करते तो आप भरेंगे। तो मैं चलिए यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर आपका
पहले ऑफ स्कूलिंग बताना है, सेम वे में भरना है जैसे कि अभी आपने 10वीं की जानकारी भरी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है एंड देन आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने 12वीं की है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में स्कूल कॉलेज का नेम एंड एड्रेस, आपका पिन कोड स्कूल कॉलेज का, 12वीं का रोल नंबर, रिजल्ट मोड में फिर आपको अगर परसेंटेज है तो बताना कि टोटल नंबर कितने थे, उसमें से कितने आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे एंड फिर यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन का ऑप्शन है, तो आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम के अंदर बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लें एंड देन फिर प्रोग्राम नेम किस प्रोग्राम में या फिर किस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपकी प्रेफरेंस ऐड हो जाएगी और फिर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसमें देने के ऑप्शन भी आपके सामने है, अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकंड सेलेक्ट किया और उसको ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, तो इस तरह से गाइज आप यहाँ पर प्रेफरेंसेस अपनी दे सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दे करके दिखा दी है एंड इसके बाद आप नीचे आएंगे और फिर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पर आता है आपका टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन। तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट आप क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले। आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है और इसके बाद में यहाँ पर आपका मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर सब्जेक्ट फर्स्ट, वो भी यहाँ पर हिंदी रहेगा। फिर टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 2 यानी कि टेस्ट पेपर या फिर सब्जेक्ट 2, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग और आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको आपकी चॉइसेस देनी है। मैंने 3 कोर्स सेलेक्ट किया तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर तीनों के ऑप्शन आए हुए हैं एंड देन आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एग्जाम सेंटर की डिटेल आती है, तो पहली चॉइस आप किस स्टेट को देना चाहते हैं एग्जाम के लिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर उसकी सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड चॉइस में भी आपकी एक ही स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आप चाहे तो सभी स्टेट में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं बट सिटी आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये चॉइसेस दे देनी है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दे करके दिखा रहा हूँ एंड फिर यहाँ पर जब आप इनको दे देंगे तो आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। तो यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट और अगर आप बीपीएल कैंडिडेट हैं तो आप उसमें यस किए तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर देना होगा। तो गाइज यहाँ पर जो आपको फोटो अपलोड करना है उसके इंस्ट्रक्शंस आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर फोटो जो अपलोड करना है उसका बैकग्राउंड व्हाइट रखना है, साइज 10 से 200 KB के बीच में होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर जो मैं पढ़ पा रहा हूँ अभी तक मुझे कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जहाँ पर लिखा हो कि आपको फोटो के नीचे नाम या फिर डेट लिखनी है। तो अभी तक यहाँ पर कुछ ऐसी जानकारी इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं दी है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर आपका सिंपल फोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ से इस तरह से ओपन करता हूँ और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो फाइल आपको सेलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है, तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए एंड देन इस फाइल को भी अपलोड कर दीजिए। फिर आपका जो अगर आप BPL कैंडिडेट है तो जो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, तो जहाँ पर भी है वो फाइल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको भी अपलोड कर दीजिए एंड देन अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है, तो जो भी जानकारी भरी वो एक बार फिर से चेक कर ले, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। एंड जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके इन सभी के ऊपर टिक कर दें। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब ये होता है कि आपने इन जानकारी को चेक कर लिया और मेरे अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड देन आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके जैसे ही फाइनल सबमिट करेंगे तो इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा करेंगे एंड जैसे ही आप अपनी फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग NTA CUET UG 2024 ऑनलाइन फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।